एक बार की बात है, सृष्टि की रचना के दिनों में परमात्मा ने पहले पहाड़ों को ऊंचा खड़ा किया, नदियों को बहता हुआ बनाया, वृक्षों को हरा भरा किया, पशु पक्षियों को जीवन दिया। सब कुछ पूरा होने के बाद अंत में उन्होंने मनुष्य की रचना की। गीली मिट्टी लेकर उन्होंने मनुष्य का सुंदर रूप गढ़ा, फिर उसमें अपनी दिव्य सांस फूंककर प्राण डाल दिए। मनुष्य जीवित हो उठा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली। परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और गर्व से कहा, देखो, यह मेरी सारी रचनाओं में सबसे उत्तम है। इससे सुंदर, इससे मजबूत, इससे बुद्धिमान मैंने कुछ नहीं बनाया। देवताओं ने उस दिव्य रचना को देखकर वाह-वाह की, सबने सराहना की। लेकिन एक देवता को कुछ खटका। वे आगे बढ़े और विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यह रचना तो सचमुच अद्भुत है, पर एक बात समझ नहीं आ रही, आपने इसे सोने चांदी से नहीं बनाया, हीरे मोती से नहीं, कम से कम लोहे या किसी मजबूत धातु से तो बना सकते थे, मिट्टी से क्यों? यह तो नाजुक है, टूट जाएगी। परमात्मा मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, तुमने कभी सोने में बीज बोकर कुछ उगते देखा है? चांदी में पौधा फूटते देखा? लोहे में फूल खिलते देखा? नहीं ना। जीवन केवल मिट्टी में ही पनपता है, बीज मिट्टी में ही अंकुरित होता है, पेड़ मिट्टी से ही निकलता है, फल फूल मिट्टी की गोद में ही खिलते हैं। मिट्टी नम्र है, लचीली है, देने वाली है, इसलिए इसमें जीवन फलता फूलता है। इसी तरह मनुष्य भी अगर वह नम्र रहे, देने वाला रहे, तो उसमें दिव्य जीवन पनपेगा, प्रेम उगेगा, करुणा फलेगी। कठोर धातु में जीवन नहीं बस सकता। देवता चुप हो गए, सबने परमात्मा की बुद्धि को प्रणाम किया। बोलो ओम नमः शिवाय।